प्रश्न यही था कि भोग योनि वाले में ही क्या हाल है। मनुष्य योनि की तो बात ठीक है जी, भोग योनि उसमें तो और मूढ़ता होती है। मनुष्य में तो विवेक होता है, मनुष्य तो बुद्धि प्रधान होता है, वो तो और मूढ़ता है। अन्य योनियों में तो और मूढ़ता है, तो फिर वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। अब कोई ऐसे अज्ञानी बोले तो बात अलग है, लेकिन हम आपको शास्त्रीय पद्धति से कहते हैं कि वो उनको कुछ ज्ञान नहीं है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्ञान का विकास है और वो चाहे तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। थोड़ा ज्ञान है कि मरना है, लेकिन ये ज्ञान काम नहीं कर रहा कि हम अमरत्व कैसे प्राप्त कर लें, हम अविनाशी स्वरूप में कैसे स्थित हो जाएं। जब मरना है तो मैं इन नीच भोगों में समय क्यों नष्ट करूं। तो वो चाहे तो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। केवल श्रेष्ठ योनि मनुष्य है जब उसमें इतनी मूढ़ता छाई हुई है कि हम 2-4-10 दिन पहले की घटना को याद करने के लिए विवश हो जाएंगे और हमें बहुत उसमें डूबना पड़ेगा, तो हम फिर पूर्व के अपने कर्मों का फल जो अब मिल रहा है उसको हम नहीं जान सकते। तो अन्य योनियों की तो बात ही नहीं, अन्य योनियों का तो कोई सवाल ही नहीं कि वो जान जाए, उनको सब ज्ञान हो, क्योंकि वो सर्वज्ञ पशु थोड़ी होते हैं। सर्वज्ञ तो ब्रह्म ऋषि होते हैं, भगवान के स्वरूप जो वही हो सकते हैं दूसरे, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ। तो ये जो सर्वज्ञता है, संपूर्णता तो श्री भगवान में है। जैसे भीष्म जी कह रहे हैं कि ये जो मैं बाण सैया पे पड़ा हूं, मैं लगभग 100 जन्म देख रहा हूं प्रभु, कोई ऐसा पाप हमसे नहीं हुआ। तो मतलब उनकी भी देखने की सर्वज्ञता अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जो 12 भागवतों में एक सीमित है, पर असीम सर्वज्ञता श्री भगवान में विराजमान है। श्री भगवान ने कहा और थोड़ा आगे बढ़ करके देखो। तब भगवान ने आगे की बात बताई कि आप एक नृप राजा थे और आपने एक सर्प को उठाकर कांटे वाले वृक्ष पे से डाल दिया और कई दिन तक तड़प कर वो कांटों में मरा। भाई, सर्प का अपना स्वभाव है, बिच्छू का अपना स्वभाव है, मच्छर का अपना स्वभाव, सब जीवों का स्वभाव भगवान ने रचा है। तो ऐसा थोड़ी कि सृष्टि में तुम ही रह सकते हो और जीव कोई रह नहीं सकता। तो ऐसा वो जो दंड दिया उस सांप को, कई दिनों में मरा, उसी का परिणाम तुम बाणों की सैया में 6 महीना से पड़े हो। तो भीष्म जी की भी सर्वज्ञता एक सीमित थी, जबकि ये वसु अवतार हैं और बड़े बड़े देवताओं से सब शिक्षा दीक्षा प्राप्त है। भीष्म जी बड़े बड़े महिमाशालियों से दीक्षा शिक्षा प्राप्त है, सब शिक्षाएं प्राप्त है। तो ऐसे महापुरुष भी 100 जन्म को केवल देख पा रहे। तो हम लोगों की तो बुद्धि इतनी मंद है कि 100 दिन पीछे नहीं देख सकते, कि 100 दिन पीछे आपने क्या खाया क्या पिया वो नहीं समझ सकते। तो जब हमारी बुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ है सबसे, और उसकी बुद्धि जब निर्णय नहीं कर सकती,